हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। जय बाबा खाटू श्याम। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आप देख रहे हैं मुझे या तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे। अगर आप दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में कहीं रहते हैं तो आपने गाड़ियों में पीछे लिखा हुआ देखा होगा 3 बाण बाबा खाटू श्याम। गाड़ियों के ऊपर लगा रहता है खाटू श्याम। मैंने तो अपनी कार्स में लगाया ही हुआ है और खाटू श्याम जी की बड़ी कृपा है मुझ पर भी। और मुझे लगता है जितने लोग देख रहे हैं उन पर भी कृपा बरस ही रही होगी, क्योंकि खाटू श्याम जी हैं ही इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतने भोले कि मैं क्या बताऊं। अभी जब मैं ये एपिसोड बना रही हूँ तो मेरी आंखों में पानी भर जा रहा है। बाबा खाटू श्याम जी की क्या पूजा है, कैसे करनी है, कहाँ मिलते हैं, क्या है, कोई ऐसा है नहीं। खाटू श्याम नाम, ध्यान दीजिएगा, श्याम नाम इन्हें दिया गया है। क्या है इनकी कथा, चलिए जानते हैं। भारत देश के राजस्थान के सीकर जिले में 1000 साल पूर्व से विश्वविख्यात मंदिर है वहाँ, जहाँ मैं भी होकर आई और आप में से कई लोग होके आते होंगे और कई लोग तो हर महीने जाते हैं। जिसे 1720 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था और इसका पुनर्निर्माण कराया था अभय सिंह जी के द्वारा। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच जी के पुत्र, तीनों पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र है बर्बरीक के सिर की पूजा होती है, जो सिर है। जबकि धड़ जो है, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो हरियाणा के हिसार जिले में एक छोटा सा गांव है स्याहिया, इसमें पूजा होती है। चलिए जानते हैं इनकी कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वो कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएं। पर कथा क्या है इसके बारे में जानते हैं। खाटू श्याम जी महान तपस्वी थे, भीम के पौत्र थे और हिडिंबा के जो पौत्र थे, अहिल्या पौत्र थे, और साथ ही साथ इनकी जो माता थी वो नाग कन्या थी। तो इनमें मायावी शक्तियां तो बहुत थी और ये मायावी शक्तियों का बहुत अच्छे से इन्हें श्री कृष्ण को गुरु माना, उनसे युद्ध में कुशल होने की दीक्षा ली। इन्होंने बहुत जिसे कहते हैं पूरी तरीके से अपने आप को तपाया, तप का बल था इनमें। जब महाभारत का युद्ध होने लगा उसके पहले इन्होंने शिव जी की तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए। वो 3 बाणों का यह चमत्कार था कि वो 3 बाण जिसके भी नाम से लगाए जाएं वो भेद कर वापस तरकश में आ जाते थे। और इनका जो धनुष था वो देवी दुर्गा की अनुकंपा से प्राप्त हुआ था, देवी दुर्गा की साधना से प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया महाभारत युद्ध के दौरान और बोला कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जाना चाहता हूँ। मेरे पितामह वहां युद्ध कर रहे हैं, भीम को देखने जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, वो कहाँ होगा। तो उनकी माता उन्हें बोलती है कि आप जरूर जाओ पुत्र, लेकिन तुम एक चीज मेरे को वादा करके जाओ, जो हारेगा तुम उसका सहारा बनना। अब इस प्रकार से ये महाभारत युद्ध में पहुंचते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था और एक तरफ से पांडवों की विजय होनी शुरू हो गई थी। तो जब पांडवों की विजय होती तो बर्बरीक जो है वो कौरवों की साइड हो जाते, तो कौरव जीतने लगते। जब कौरव जीतते, पांडव हारते, तो बर्बरीक जो है इस तरफ आ जाते, पांडवों की साइड। इस प्रकार से युद्ध जो है वो खत्म होने पर नहीं आ रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण जो हमारे सबसे प्यारे लीलाधर हैं, जो छलिया कहलाते हैं, उनको समझ में आया कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने देखा रे ये तो यहाँ पर आशीर्वाद लेकर आए हैं और अपना जो है वादा करके आए हैं, तब क्या किया जाए। तो वो बुलाते हैं बर्बरीक को और बोलते हैं, और मायावी रूप खुद भी धरते हैं, मतलब कृष्ण रूप में नहीं, एक ब्राह्मण के रूप में धरते हैं और बोलते हैं कि ये बताओ, ये तुम्हारे 3 बाण, मैं नहीं मानता कि ये काम करते हैं। बोलते हैं ये 3 बाण ऐसे ही हैं, मैं जिस तरफ चलाऊंगा ये भेद के वापस आ जाएंगे। तो कृष्ण जी कहते हैं पीपल वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं, कहते हैं इस पीपल वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं चलो इन्हें भेद करके दिखाओ। तो भेदन करता है, पर एक वृक्ष रहता है, एक पत्ता रहता है कृष्ण के पाँव के तले नीचे। तो बर्बरीक कहते हैं कि अगर आप महाशय पैर हटा दें तो ये पत्ते को भेद पाएगा, नहीं तो आपके पैर पे चोट लग जाएगी, तो हट जाता है। तो जो शीशदानी भी कहा जाता है बाबा खाटू श्याम जी को। तो ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें वो पैर हटाते हैं और बोलते हैं तुम में तो बहुत प्रताप है, बहुत पुण्य है, पर क्या तुम मुझे दान दक्षिणा दे सकते हो। अच्छा, इससे पहले मैं बताना भूल गई कि महाभारत में 2 ही लोग दानी थे, एक कर्ण दानी थे और एक बर्बरीक दानी थे। बर्बरीक भी बहुत ऊंचा दान में सबसे आगे माने जाते थे। कर्ण की कथा तो हम सभी जानते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, आप जो मांगेंगे मान्यवर, मैं आपको दान दूंगा। तो बोले सोच लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोला मुझे अपना शीश दान में दे दो। तो बर्बरीक समझ गए कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है,
ये ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे साथ जो है गड़बड़ हुई है। तो बोलते मैं अपना शीश ज़रूर आपको दान में दूंगा, लेकिन मुझे कृपा करके बताएं मान्यवर आप हैं कौन। तो वो बताते हैं मैं स्वयं श्री कृष्ण अपना रूप धरते हैं और दिखाते हैं। भरभरी प्रसन्न हो जाता है, बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भी ये पूरा युद्ध देखने की इच्छा थी, मैं युद्ध देखने के लिए आया हूँ, तो मैं ये युद्ध देखूंगा। और क्योंकि शीश आपको दे रहा हूँ तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोला क्या? कहते आपके मन में जो आशीर्वाद है मुझे दें। बोले द्वापर युग के बाद कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे तुम, यानी कि तुम्हारा नाम हो जाएगा खाटू श्याम, और तुम जिसका भी साथ दोगे उसको हमेशा विजय प्राप्त होगी। तो इसलिए उन्हें शीशदानी भी कहा जाता है और खाटू श्याम की पूजा होती है। तो संपूर्ण महाभारत में एक शीश था पहाड़ी के ऊपर जो पूरा युद्ध देखता रहा। कहते हैं वो स्थान करनाल के आसपास कहीं है, कुरुक्षेत्र में है, जहाँ कटा गया था सर, जाके गिरा था सीकर में। तो यह वह कथा है, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। आपको ये कथा पसंद आए तो बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब आप खाटू श्याम जी के द्वार जाएं तो मेरी तरफ से भी एक जयकार करें। नमस्कार, हर हर महादेव।